अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मज़ेदार सी सज्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम सज्जी बनाएंगे और साथ में हम राइस बनाएंगे। तो सज्जी जो है कमर्शियल तरीके से तो ये बहुत बड़े पैमाने पर इसको बनाया जाता है, पर लेकिन मैं इसको घर पर सेम वही टेस्ट देने के लिए हम इसको कोयलों पर बनाएंगे। आपको एक ख़ास तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप कोयलों पर घर पर सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं। तो आप रेसिपी को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत अहम टिप्स मिलने वाली हैं इसमें और बहुत ही मज़े की आपकी सब्ज़ी बनके तैयार होगी, गारंटी से बोल रही हूँ। अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप बेहतरीन सब्ज़ी ख़ुद घर पे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक होल चिकन ली है और मेरे ये तकरीबन वज़न में 1.5 किलो है और हमने इसको धोकर और पानी इसका ड्राई कर लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है और आधा कप मैंने वाइट विनेगर लिया है, यानी कि सफ़ेद सिरका हमने आधा कप इसमें डाला है। और अब हम इसमें नमक डालेंगे। 1.5 चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच ये हमने डाला है इसमें। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी जो है वो बहुत ही सादा से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कम मसालों के साथ ही बनती है बहुत ज़्यादा। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे इसमें। तो इसमें हम अच्छी तरह से ये लगा लेंगे। और सिरका डालने की इसमें एक अहम वजह ये भी होती है कि सिरका चिकन को गला देता है, इसका गोश्त होता है वो जल्दी गल जाता है इसकी वजह से। अब हम इसको मैरिनेट जब करेंगे तो उसके बाद आप चिकन का कलर देखेंगे कि काफ़ी वाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके और इसको हम 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, या आप चाहें तो आप रात में मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो ये देखिए हमने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है और अब हम इसकी 3 घंटे बाद साइड चेंज कर देंगे ताकि दोनों तरफ से चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो 6 घंटे के बाद फिर हम इसको फ्रिज से निकालेंगे और आपको आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी। तो ये देखिए 6 घंटे हो चुके हैं और आप ये देखिए चिकन का कलर आप देख सकते हैं कि वाइट हो चुका है काफ़ी। जिस जगह से इसको ये मैरिनेशन अच्छी तरह से लगी है तो वहाँ से ये गोश्त बिल्कुल वाइट हो चुका है, तो ये आसानी से कुक हो जाएगा। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और जो बचा है इसका पानी उसको हम साइड में रख देंगे, वहाँ अब ये हमारे काम का नहीं है। तो सबसे पहले हम चिकन की लेग्स को एक धागा लेंगे मोटा और इसको बांध देंगे ताकि चिकन की शेप ख़राब ना हो जब हम सब्ज़ी तैयार करें, तो इसलिए हम इनको बांध देते हैं। और अब मैं इस पर चाट मसाला लगा रही हूँ। हस्बे ज़रूरत हम इस पर चाट मसाला लगाएंगे। तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच चाट मसाला मैं इस पर लगा रही हूँ और अच्छी तरह से मैं सब जगह इस तरीके से लगा दूँगी। जितनी ज़रूरत होगी हम उसी हिसाब से चाट मसाला इस पर लगाएंगे। मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच लगाया है। और अब हम इस पर 1 नींबू का रस डालेंगे ऊपर से। पीछे से भी हम इस पर लेमन जूस लगाएंगे। ये देखिए हमने नींबू का रस ऊपर से लगा दिया है और ये बीज इसके मैं हटा दूंगी। और अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हम इस पर ऑयल लगाएंगे अच्छी तरह से। और अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम इसको बेक करेंगे।
तो ये देखिए हमने यहाँ एक बड़ा पतीला लिया है, इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। मैंने इसमें कोयले बिछा दिया। आप गहरा पतीला लीजिएगा और इसमें कोयले बिछाने के बाद आप स्टैंड इस तरीके से रख दें और इसको 10 मिनट के लिए पहले गर्म कर लें। और अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको हम 2 घंटे के लिए पकाएंगे। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और 2 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब हम सब्जी के लिए एक ख़ास स्पेशल किस्म का मसाला तैयार किया जाता है जो कि ऊपर से डालकर खाते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया क्रश किया हुआ लिया है, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच लिया है और नमक लिया है थोड़ा सा, और चाट मसाला लिया 2 खाने के चम्मच। नमक मैंने बहुत कम लिया है क्योंकि जो हम चाट मसाला यूज़ करते हैं तो उसमें भी काफ़ी नमक होता है, तो इसलिए नमक बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा। और अब मैं इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेती हूँ। और ये मसाला आप सब्जी के साथ जब भी आप सर्व करें तो आप ऊपर से डाल के खाएं, बहुत ही टेस्टी मसाला ये लगता है सब्जी के साथ में। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया है और अब हम राइस तैयार करेंगे, इसके चावल तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम बासमती राइस लिए हैं और इनको मैंने धोने के बाद आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। और इसके अलावा हमें प्याज चाहिए, एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज हमने ली है। साबुत गरम मसाले लिए, 1 बादियान का फूल है, ये टूटा हुआ है, 1 है तकरीबन। लौंग हमने ली है, इसके अलावा थोड़ी सी लौंग है, ज़ीरा है आधा चाय का चम्मच, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 3 सब्ज़ी इलायची, 2 बड़ी इलायची और काली मिर्च है थोड़ी सी। चिकन पाउडर है 1 चाय का चम्मच। हरी मिर्चें ली हैं 7 से 8 अदद। 1 लीमू हमने लिया है, इसका रस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच। और इसके अलावा हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उसमें हमारे पास 4 मगज़ हैं, बादाम है, कटे हुए बादाम है, साबुत बादाम है, किशमिश है। तो ये हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधी प्याली कुकिंग ऑयल लिया है। सबसे पहले मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, 1 से 2 मिनट तक हमें इनको फ्राई करना है। तो ये देखिए फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब हम इसी ऑयल में प्याज डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे। और अब हम प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो अब मैं इसमें 3 गिलास पानी शामिल करूँगी। तीन गिलास पानी हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें चिकन पाउडर डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच, नमक डालेंगे 1 और आधा चाय का चम्मच नमक का मैंने डाला है। आप इसमें टेस्ट कर लीजिएगा, हस्बे ज़ायका आप नमक डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। नींबू का रस मैंने डाल दिया है इसमें तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। हरी मिर्चें डाल दी हैं हमने साबुत इसमें। और अब हम पानी में बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे और चावल अब इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमने चावल इसमें ऐड कर दिए। अभी इसमें पानी है थोड़ा, जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता है हम इसको पकने देंगे। तो अब मैं इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, आधे अभी डाल दूँगी और आधे मैं बचा लूँगी, थोड़े से हम गार्निश के लिए बचाएंगे ऊपर से। और अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए चावल का पानी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसको दम पर लगा देती हूँ। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए दम के लिए रख देती हूँ, 10 मिनट बाद चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सब्जी देख लेते हैं। तो इसको पकते हुए 2 घंटे लगे हैं और ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर इसका आया है,
कितना खूबसूरत कलर आया है सब्जी का। अब हम इस पर ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा ऊपर से, और इसको 5 मिनट के लिए मैं दोबारा से कवर कर देती हूँ। उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चावल चेक कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ गई है और माशाल्लाह से हमारा बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितने खिले हुए राइस बने हैं। और अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिश में राइस डालेंगे और अब हमने इस पर सब्जी डाल दी है और ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और ये सब्जी इतनी अंदर से जूसी बनी है और इतनी नरम और सॉफ्ट बनी है। जब आप बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही मज़ेदार सब्जी हमने घर पे कैसे तैयार की है और बहुत टेस्टी बनी है ये। तो हमने जो चाट मसाला इसका तैयार किया था, सब्जी का जो मसाला हमने तैयार किया था, तो वो आप इसमें ऊपर से डालकर इसको आप खाएं। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, या आप इसको वैसे ही खाएं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज हमारी सब्जी बनी है और बिल्कुल आपको वही टेस्ट ही मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट पर जाके खाते हैं। तो जैसे वो लोग कमर्शियल स्टाइल से बनाते हैं इसको कोयले पर, तो वही टेस्ट आप घर में ऐसे बनाएंगे तो आपको वही मिलेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी इसी तरह की नई नई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।